गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है ना। 7 का मैंने सॉल्व करके भी नहीं बताया था, इसको बोल दिया था कि आप इजीली अपने सॉल्व कर लीजिएगा, जो नॉर्मल मेथड हम बचपन से पढ़ते हैं उस मेथड से। ठीक, तो अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया कि सर किसी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें है ना वर्बल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा 3 डिजिट का नंबर और सबसे बड़ा 5 डिजिट के नंबर का अपने को प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और इसमें अपने को हिंट भी दे दिया है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर हम जानते ही हैं, 3 टाइम 9 हो जाएगा, और लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर 5 टाइम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को है ना ये क्या कर दिया है, इजी जो हम लोग कल जो मेथड हमने पढ़ा था, जो हमने इजी करके प्रोडक्ट निकालना सीखा है हमने लास्ट वाले वीडियो में, उस हिसाब से ये 999 को वही रहने दिया गया, और यहाँ पे 99,999 था, उसको हमारे 1 लाख कर दिया, 1 लाख माइनस 1। अब इसके बाद अपने को कहा है कि अब आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम इसी रूल से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने हिंट भी अपने को दे दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आप अपने अगर फेयर कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो इस टाइप से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर 999 एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99,999, देन प्रोडक्ट ऑफ देम, यानी उनका प्रोडक्ट। अब हम उनका प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, तो हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई 99,999। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अपना जो फॉर्मूला है ना, लॉ जो फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 999 को भी रहने देते हैं, ये जो 99,000 है उसको 1 लाख बना देते हैं। ठीक, कितना ज़ीरो हो गया, 1 2 3 4 5, यस ये 1 लाख हो गया हमारा। यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है, तो 5 0 बस आप लगा दीजिएगा, ये आप कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और -1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 लाख माइनस 1, जिसको हम 99,999 ही कहेंगे। ठीक, 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि ये हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगेगा, और फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए अपने को सब्ट्रैक्ट कर देना है फिर से, और इसको ब्रैकेट में कर देना है, फिर से 999 और मल्टीप्लाई 1 कर देना है। ठीक, ये सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा ही है कि ये कैसे इस टाइप से होता है। अब हम इसको निकाल देते हैं आंसर, तो ये तो 999 ही रहेगा, और ये 5 0 उतर जाएगा हमारे पास, 999 और 5 0 लग जाएंगे। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरे का तो, और फिर इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 999 1 टाइम जब हम टेबल पढ़ते हैं किसी भी नंबर का, तो वही नंबर आता है, उसका आंसर हम जानते ही हैं। अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको इस टाइप से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बहुत लंबा आंसर जाता है, और अपने को बार बार टेबल पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन जब हम इस वाले फार्मूला से यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा टेबल नहीं पढ़ना पड़ता है, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा नंबर, बस लास्ट में अपने को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर देता हूँ। 0 में से 9 माइनस हो नहीं सकता, तो इधर जाकर कैरी लेकर, और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि लास्ट वाला नंबर 10 हो जाता है, और ये बाकी जो 0 होते हैं वो 9 हो जाते हैं। तो 10 में से 9 माइनस हुआ हमारा, तो आंसर हो जाएगा 1। लेकिन अब कैसे 10 होता है कैसे 9 होता है मैं बार बार नहीं बता सकता, मैं हमेशा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको 0 वाला फार्मूला बता ही दिया था, लास्ट के 3-4 वीडियोस में मैंने ये बताया है, इसलिए अब इस रूल को आप खुद सीख गए होंगे। ठीक है ना, जो कैरी लेता है तो ये 10 हो जाता है, ये 9 हो जाता है करके। तो ये 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 हो गया। अब ये 9 बचा है, 9 में से 9 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये 9 है, फिर 9 में से 9 माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 9 बचा है, तो ये 9, ये भी 9 है तो 9, क्योंकि उसके नीचे कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, और ये हमारा कैरी दे दिया था 1, तो ये 9 से 8 हो गया है, तो ये 8 और ये 9 और ये 9, ये हम लोगों ने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया। ठीक, अब अगर आप चाहें तो इसमें लास्ट में वो भी लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू, फिर इस नंबर को आप वहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो अगर आप फेयर में करें तो लिख ही लीजिएगा लास्ट में वो स्टेटमेंट, लार्जेस्ट 3 डिजिट और लार्जेस्ट 5 डिजिट का ये स्टेटमेंट लिखना मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि स्टेटमेंट हमेशा हमारे क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है ना, बस अपने को उसी में से लिखना पड़ता है। देखिए जैसे जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं वो यहीं पे था, पहला जो स्टेटमेंट लिखा मैंने जो अपने को दिया रहता है पहले तो अपने को वो लिखना है। तो पहला मैंने जो स्टेटमेंट क्या लिखा है, जो अपने को दिया हुआ है, क्या क्या दिया था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया हुआ था, दिया नहीं था फिर हम जानते ही हैं तो वो मैंने लिख दिया, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख दिया। अब अपने को आंसर बताना है तो प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू करके आप लास्ट स्टेटमेंट लिख दीजिएगा फेयर कॉपी में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पे है ए कार मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार है 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एवरेज स्पीड एक तरह समझ लीजिए उसका 75 किलोमीटर है पूरा 1 घंटे में, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स, वो कितना 98 आवर्स में कितना कवर कर लेगा। देखिए 1 आवर का दिया हुआ है और 98 आवर्स का अपने से उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी 1 आवर में 75 किलोमीटर चल रहा है, तो 98 आवर में कितने किलोमीटर चलेगा ये जानने के लिए हम जानते ही हैं मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जब कम का दिया रहे 1 का दिया रहे और अधिक का हमसे पूछता है तब अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब अधिक का दिया रहता है और 1 का पूछना है तो अपने को डिवाइड करना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 75 और 98 का तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, कार मूव एट द स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा सेकेंड स्टेटमेंट डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स, फिर इक्वल टू करके सीधे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल दीजिएगा, और फिर जो आंसर आएगा हमारा वो किलोमीटर में आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। ए डीलर परचेज 139 VCRs। अब VCR क्या होता है, देखिए पहले के टाइम पे ना जो रेडियो टेप होता था एक उसके अंदर कैसेट डाला जाता था, और कैसेट ये नॉर्मल सर्कल जो गोल बना रहता था उस टाइप से कैसेट नहीं, वो चमकीला चमकीला रस्सी में है ना एक धागे टाइप से कुछ होता था उसमें रील, उस रील में वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था। तो उसी एक मतलब कि एम्पलीफायर टाइप से ही एक डब्बा होता था उसमें कैसेट डाल करके ऑडियो को प्ले किया जाता था, उसे VCR कहा जाता है ना। अब ये बहुत कम दिखेगा आपको, ना के बराबर दिखता है, पहले आज से 10 साल पहले तक ये VCR बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है ना। तो अभी अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि डीलर जो है दुकानदार, एक तरह समझ लीजिए डीलर जो है थोक के दुकानदार को कहा जाएगा, उन्होंने परचेज़ किया 139 VCR। अब उसमें हमने को बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट, अगर एक सेट का है ना एक VCR का कितना है रेट कॉस्ट जो हमको खर्च पड़ रहा है वो है 24,350, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट टुगेदर्स, यानी कि फिर टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है जो उसने लिया है 139 VCRs उसका टोटल कॉस्ट अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आप या तो मैं 10 नंबर का क्वेश्चन बता देता हूँ या तो 11, क्योंकि 9, 10, 11 तीनों सेम है ना, तीनों में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है दिए हुए नंबर्स का। तो चलिए मैं 10 ही नंबर्स का बता देता हूँ आपको। इसमें अपने को क्या करना है, ये रहा स्टेटमेंट जो मैंने बुक से ही लिखा है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक से ही स्टेटमेंट लिखिए, कभी भी स्टेटमेंट रटिए नहीं। अपने को जो दिया था वो मैंने लिखा सबसे पहले कि डीलर ने परचेस किया VCR कितना, तो 139 सेट। अब उसमें अपने को और क्या दिया हुआ था, कॉस्ट दिया हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ ईच सेट दिया है तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ईच सेट इक्वल टू 24,350, और अपने सब जो पूछा है मैं वो लिख देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ ऑल सेट, टोटल सेट के कितने कॉस्ट होंगे हमारे पास। तो अब हम सीधे इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सीधे नंबर्स का, यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, हम यहाँ पे नीचे लिख करके करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 139, ठीक है। चाहे तो आप नीचे लिख करके कर दीजिए नीचे ऊपर वाला, या फिर आप सिंपल वाला कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 24,350 से। कई बच्चों को ऐसे समझ में आता है मल्टीप्लिकेशन, कई बच्चों को ऊपर नीचे लिख करके समझ में आता है, यानी कि 24,000 ऊपर लिख देता मैं और 139 नीचे लिख देता, बात दोनों सेम ही रहता है, आंसर हमारा सेम ही आता है, टेबल अपने को सेम ही पढ़ने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे कुछ रूल अपने को दिख नहीं रहा है जिसका हम है ना ईजिली फॉलो करके कर सकें। हाँ ये हो सकता था कि 39 का मल्टीप्लाई करते हम, लेकिन वो भी बड़ा ही पड़ जाएगा, ठीक। अगर मतलब कि 100 और 39 करके इसको हम तोड़ सकते थे, लेकिन वो भी थोड़ा सा लॉन्ग ही बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे।
अपने को जब वहाँ पे भी लॉन्ग बन जा रहा है उतना लंबा करने के बाद, मतलब कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो फिर क्या फ़ायदा है। हम डिस्ट्रीब्यूट कब किया जाता है, जब हमारा ईजी आंसर आ जाए इस टाइप से। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सीधे टेबल पढ़ते हैं। 9 0 0, ठीक। अब 9 5 हमारा हो जाएगा 45 का 5, कैरी हो गया 4, 9 3 27 एंड 4 हमारा हो गया 31 का 1 हम कर देंगे, कैरी हो जाएगा हमारे पास 3 यहाँ पे। 9 4 36 और 3 39, ठीक है। 36 और 3 39 का 9 हो गया हमारे पास, फिर कैरी हो गया 3, 9 2 18 और 3 हो गया हमारे पास 21, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए एक बार और मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ। हम बचपन से यहाँ पे कट लगाना सीख रहे हैं। कट क्यों लगाया जाता है आपको बता दूँ मैं, कि ये जब हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है टेंस के प्लेस में, ये वंस का प्लेस में था इसलिए हमने लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन ये 3 जो है वो टेंस के प्लेस में है, इसलिए इसके जो मल्टीप्लिकेशन हमने लिखेंगे ना है वो हम टेंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। उस टाइप से जब हम 100 वाले प्लेस में आएंगे तो 2 बार कट करेंगे और 100 के प्लेस से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसलिए कट लगाया जाता है। क्लियर हुआ। तो हम कट लगा दिए, या फिर आप यहाँ पे 0 भी कर सकते थे। हम 3 के टेबल पढ़ देते हैं। 3 0 0, 3 5 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 3 9 एंड 1, 10 का 0, कैरी हो गया 1, 3 4 12 एंड 1, 13 का 3, कैरी हो गया फिर से 1, 3 2 6 और 1 7, ठीक है। फिर से कट लगा देंगे हम, तो ये हमारा 2 टाइम कट लग गया एक तरह से, यानी कि ये अब 100 के प्लेस से लिखेंगे हम, क्योंकि 1 जो 100 के प्लेस में है। 1 0 0, 1 5 5, 1 3 3, 1 4 4, 1 2 2, क्लियर। अब हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा हमारा, 5 1 6 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 का 4, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2 एंड 3 5, 5 एंड 3 8, 7 और 2 9 एंड 4 13 का 3, कैरी हो गया 1 2 और 1 3, एंड जो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा उनका हो जाएगा 650, ये टोटल कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ऑल सेट इक्वल टू, यहाँ पे आप रुपीज़ करके लिख दीजिएगा, रुपीज़ 33,84,650, ठीक ना। हो सकता है कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, कई बार है ना, मेरे से मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो आप जब अपने से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सही है मल्टीप्लाई कीजिएगा। वैसे यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियोस में है ना कमेंट किए थे बच्चे कि सर कुछ मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे मिस्टेक था मेरा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में कई बार मिस्टेक हो सकते हैं जब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है उसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। टीचर्स की कमी निकालने में ध्यान नहीं देना है। और ये हमारा आंसर अभी जो है वो तो फिलहाल तो बिल्कुल सही है आंसर, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं है। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 हो गया। 11 भी जो है वो सेम इसी तरह से बनेगा। 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, ए हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट 197 हाउस, यानी एक सोसाइटी होता है, यानी एक ग्रुप एक तरह समझ लीजिए, है ना, जो कि 190 हाउस बनवा रहे हैं, ठीक है। किसी जगह पे इतने सारे हाउस उन्होंने बनवाना है, ठीक। अब क्या है, अपने को बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का यानी कि बनवाने का कॉस्ट यानी खर्च, कंस्ट्रक्शन का खर्च जो है हमारा फॉर ईच हाउस, एक हाउस के लिए, वन हाउस के लिए कितना है 45,000 रुपीज़ है, सॉरी 4,50,000 रुपीज़, 4,50,000 रुपीज़ है वन हाउस का कंस्ट्रक्शन का खर्च। तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउस, यानी टोटल जो हाउस बनेगा 197 उसका कॉस्ट कितना होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो जाहिर सी बात है वन हाउस का 197 है और ज़्यादा का अपने से पूछ रहा है, सॉरी वन हाउस का 4,50,000 है और अपने से पूछ रहा है 197 हाउस का, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, बस आपको लिखना ही वही है, सेम यहीं से स्टेटमेंट लिखना है आपको, है ना। हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हाउसेस इक्वल टू 197, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाउस इक्वल टू 4,50,000, फिर थर्ड वाला स्टेटमेंट लिखिएगा टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउस इक्वल टू करके फिर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, क्लियर। और यहाँ पे आप चाहें तो 197 को 200 माइनस 3 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 45,000 है ना, सॉरी 4,50,000 मल्टीप्लाई करके फिर 200 माइनस 3 और फिर इसका 200 से पहले मल्टीप्लाई और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं,
है ना। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको 200 - 3 वाले फॉर्मूला से सॉल्व करें, जैसे हमने पहले वाले वीडियोज़ में जाना है सॉल्व करना। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने 12 नंबर क्वेश्चन में। ये 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स वेयर परचेज फॉर ए स्कूल, यानी 50 चेयर्स हैं और 30 ब्लैक बोर्ड एक स्कूल ने खरीदा। ठीक है, अब क्या होता है, इफ़ ईच चेयर कॉस्ट, एक चेयर का जो कॉस्ट है वो है 1065 रुपीज़ एंड ईच ब्लैक बोर्ड कॉस्ट, और एक ब्लैक बोर्ड का जो खर्च है ना, रुपया मूल्य है वो है 1645 रुपीज़। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, यानी टोटल अमाउंट जो होगा बिल का वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए मैं 12, 13, 14 है ना 15 तीनों आपको मैं अब सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि अपना वीडियो कोई ज़्यादा लंबा खास हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली आज। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं 12 नंबर के। जो चीज़ें अपने को दी हुई थी, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट वो लिख लीजिएगा। क्या दिया हुआ था, स्कूल ने परचेस किया हमारा 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स। ठीक है ना, यहाँ पे बोर्ड की जगह नहीं थी इसलिए मैं बी कर दिया हूँ उसको शॉर्ट में। एंड यहाँ पे अपने को बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, अपने को जो दिया हुआ है वो चीज़ पहले लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर या फिर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं 1065 एंड कॉस्ट ऑफ 1 ब्लैक बोर्ड रुपीज़ 1645। अब हम पहले तो निकालेंगे कि 50 चेयर्स का टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है और 30 ब्लैक बोर्ड का टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। पहले दो अलग अलग चीज़ें निकालेंगे हम, और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, यानी चेयर्स में टोटल कितना खर्च हुआ और टोटल ब्लैक बोर्ड में कितना खर्च हुआ। उसके बाद फिर हम बिल का मतलब उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल बिल का अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम कॉस्ट ऑफ टोटल चेयर्स करके पूरे चेयर्स का कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ लिखिएगा आप, टोटल कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स। ठीक ना, इक्वल टू यहाँ पे हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1065 से, तो ये 1065 मल्टीप्लाई 50, तो हमें पता चल जाएगा 50 चेयर्स के कॉस्ट कितने हुए हैं। ज़ीरो का ज़ीरो ही हो जाएगा पूरा। ठीक, अगर आप फेयर में आप बना रहे हैं तो इस तरह से पूरा अच्छे से बनाइएगा, है ना। अगर आप रफ में बस सीख रहे हैं तो 5 से सीधे मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में 0 लगा दीजिएगा। ये शॉर्टकट तरीका है आपके लिए। 5 5 जा 25 का 5 हो जाएगा, कैरी हो गया 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32 हो जाएगा हमारा। 32 का फिर से हम 2 लिखेंगे, कैरी हो गया 3 यहाँ पे, है ना। तो 5 0 जा 0 हो जाएगा और जो 3 कैरी रहेगा वो यहाँ पे जस्ट उतर जाएगा एज इट इज़। ठीक ना, एंड 5 1 जा 5 हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 0, ये 5, ये 2, ये 3 एंड ये 5, यानी 53,250 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट हो जाएगा टोटल चेयर का। अब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं टोटल ब्लैक बोर्ड्स का। इस टाइप से आप लिख लीजिएगा फिर से, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड इक्वल टू 1645, जो कि एक कॉस्ट का है, एक चीज़ का मतलब एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट है, और अपने को 30 के निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई। फिर से हम कर देते हैं 0 0 जा 0 0 0 0 एंड फिर ये कट का हम करेंगे मार्क, और फिर 3 5 जा 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3, कैरी हो गया 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19 का 9, कैरी हो गया 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4। ठीक, अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो 0, ये 5 3 9 4, यानी 30 जो ब्लैक बोर्ड से उनका कॉस्ट हो गया हमारा 49,350। अब अपने से लास्ट में जो पूछा है हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे। और लास्ट में हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ ऑल क्या था, सॉरी है ना, कॉस्ट फॉर ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, सॉरी है ना। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल पूछा था अपने से, तो वही हम लिख देंगे टोटल, सो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, यानी जो बिल बनेगा उस स्कूल के नाम पे वो टोटल क्या बनेगा, इक्वल टू करके आप फिर यहाँ पे निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम नंबर्स को। जो हमारा कॉस्ट निकला था चेयर का 53,250 रुपीज़, और ये जो अपना कॉस्ट निकला है ब्लैक बोर्ड का 49,350 रुपीज़। ठीक, दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 0 5 5 10 का 0, कैरी हो गया 1 2 एंड 3 5 एंड 1 6 का 6 ही रहेगा, 3 और 9 हमारा हो जाएगा 12 का 2, कैरी हो गया 1 5 और 1 6 और 4 10 हो गया हमारा। यानी कि टोटल जो हमारा बिल बन रहा है वो बन जा रहा है 1,10,000
₹2,600 का स्कूल के नाम पे। ठीक, तो यहाँ पे आप वही लिख भी दीजिएगा, ₹1,02,600। ठीक, ये टोटल बिल बना है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना था। ठीक है ना। सो हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को बोल रहा है देयर आर 6 सेक्शन ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल, यानी एक स्कूल है, वहाँ पे क्लास 6 के 6 सेक्शन है, A B C D E एंड F। ठीक है, ये 6 सेक्शन है क्लास 6 के, और उसमें एंड देयर आर 45 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन, यानी कि 45 स्टूडेंट जो है सभी सेक्शन में बैठते हैं, पढ़ते हैं। ए सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं, बी में 45 हैं, है ना। इस टाइप से सभी 6 सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं। अब अपने से ये इसमें और कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है। इफ़ द मंथली चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट से जो मंथली चार्ज लिया जाता है उस स्कूल में, वो कितना है, ₹1,650 है। ठीक है, वन स्टूडेंट से। तो फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। तो टोटल जो मंथली कलेक्शन होता है, टोटल जो पैसा कलेक्ट किया जाता है या फीस लिया जाता है कह लीजिए क्लास 6 से, वो कितना है अपने को बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ देखिए 1 बच्चे का दिया हुआ है। ठीक है ना, और केवल 45 स्टूडेंट तो है नहीं हमारे पास, हर सेक्शन में क्लास 6 में 45 स्टूडेंट हैं। तो पहले तो अपने को टोटल जो स्टूडेंट हैं वो पता करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई जो है, जो टोटल स्टूडेंट होगा उनका मल्टीप्लाई हम इस नंबर से कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कलेक्शन कितना होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल सेक्शन इन क्लास 6 इक्वल टू 6 सेक्शन है क्लास 6 में टोटल। स्टूडेंट इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, 45 हैं। तो टोटल स्टूडेंट, सो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 6, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये 6 भी लिख सकते हैं, ये 6 भी लिख सकते हैं। सो टोटल स्टूडेंट इन क्लास 6 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 6। वन सेक्शन में इतना है, तो 6 सेक्शन में जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 6 4 जा 24 एंड 3 हमारा हो गया 27। ठीक है, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 217 है। यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल जो स्टूडेंट हैं 217 है। ठीक, तो सो टोटल स्टूडेंट इन क्लास 6 इक्वल 270 हो गया। अब अपने को जो दिया हुआ था नेक्स्ट, अपने पास जो दिया हुआ था कि मंथली चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट। ठीक, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे जो अपने को दिया रहता है ना, बस अपने को वही लिखना है स्टेटमेंट में। आप कभी स्टेटमेंट रटिएगा मत। मंथली चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट इक्वल टू ₹1,645। ये मंथली चार्ज है एक स्टूडेंट से, है ना, उसी स्कूल का। अब अपने से टोटल मंथली कलेक्शन पूछा है, किससे, क्लास 6 का अपने को टोटल मंथली कलेक्शन बताना है। तो लास्ट में अपने को वही लिख देना है, टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। सो द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। ठीक, अब उसके बाद फिर आप टोटल मंथली कलेक्शन अब निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 1 स्टूडेंट्स इतना ले रहा है, तो टोटल स्टूडेंट से जो कलेक्शन होगा वो कितना होगा वो अपने को जानना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1645 मल्टीप्लाई 270। चलिए आप मैं चाहूँ तो इसको तो अभी हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 का टेबल और 2 का टेबल पढ़ के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलिए हम थोड़ा सा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या उससे जल्दी बनता है कि नहीं। अगर जल्दी बन गया तो आप अगली बार उसी रूल से बनाइएगा, अगर जल्दी नहीं बनता है तो फिर आप नॉर्मल वाले फार्मूला से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करके। तो ये हो जाएगा 1645, ये 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम अगला इसका क्या हो जाएगा, अब ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1645 मल्टीप्लाई 300 और फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा।
1645 मल्टीप्लाई 30। जल्दी से हम टेबल पढ़ देते हैं 3 का। तो देखिए जब यहाँ हम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ भी वो अपना काम आ जाएगा इजीली, इसलिए मेरे को लगता है यही रूल अपने को फॉलो करना ज़्यादा आसान पड़ा यहाँ पे। अब हम करते हैं, हम टेबल पढ़ देते हैं। 3 5 हमारा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 4 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया फिर से 1, 3 6 18 और 1 19 का 9 कैरी हो गया 1, 3 1 3 और 1 4 हो गया। और ये 2 ज़ीरोज़ थे, वो 2 ज़ीरो लग जाएंगे अपने। और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, और यहाँ भी सेम आएगा आंसर हमारा, बस यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा था, यहाँ पे 1 ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि 493 ही आएगा अपना जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो। और बस यहाँ पे 1 ज़ीरो है 30 में, तो ये 1 ज़ीरो लग गया। अब हम सीधे सीधे माइनस कर देते हैं। तो बड़े वाले नंबर से छोटे नंबर्स को माइनस करना है, याद रखिएगा हमेशा, यानी कि छोटे वाले से बड़े को करने लगे। तो इस वाले से हम इसको माइनस करेंगे, तो 0 से 0 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। 0 से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो इससे कैरी लेके 10 बन जाएगा। 10 में से 5 माइनस हुआ तो हमारा 5 आ गया आंसर। अब यहाँ पे 4 बचा है, इस 4 में से 3 माइनस होगा तो हमारा 1 आ जाएगा। अब 3 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 3 इधर कैरी लेगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से जब 9 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, और फिर यहाँ पे 9 का यहाँ 8 बचा है, 8 में से 4 माइनस हुआ हमारा तो 4, और ये लास्ट में ये जो 4 है इसके लिए तो माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये 4 का 4 उतर जाएगा, यानी कि 4,93,500 में से आप जब माइनस कीजिएगा 49,350 को, तो आंसर आएगा हमारा 4,44,150। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो आंसर आया है इस वाले मेथड से वो थोड़ा इजी आ गया। अपने को टेबल बस 3 का 1 टाइम पढ़ना पड़ा, ठीक है ना, और हमें सीधे बस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ऐसा ही थोड़ा सा ये टफ लगता है मान लीजिए, वैसे तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है अपने को दिए हुए क्वेश्चन नंबर 5 6 में बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस उन्हें क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको फिर ये ईजी लगने लगेगा, फिर आप इसी मेथड से बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो आपका आंसर सेम इतना ही आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मिस्टेक हमसे हो गया। वो मिस्टेक क्या था हमारा, हमने जो मंथली कलेक्शन जो लिखा है ना, यहाँ पे मंथली चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट, वो हमने 1645 कर दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में था। हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिया, जबकि एक्चुअली में जो मंथली चार्ज है वो 1650 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ का हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, बाकी हमारा जो हमने जो मेथड यूज़ किया है आपको सेम वही बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस यहाँ पे 45 की जगह में आपको 50 लिख देना है। क्लियर, तो आपको जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4,45,500 रुपीज़। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही बनेगा, और आपका जो आंसर आएगा वो भी इसी मेथड से आपको निकालना है, 300 माइनस 30 करके निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। बस वही छोटा सा मिस्टेक यही हो गया कि मैंने ऊपर वाले नंबर्स को लिख दिया यहाँ पे 1 है ना, सेम नंबर से दोनों, तो मैंने ध्यान नहीं दिया 1645 लिख दिया, जबकि एक्चुअली में जो कलेक्शन है चार्ज या मंथली चार्ज एक बच्चे का वो है 1650 रुपीज़। ठीक है, तो आप जब 1650 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 270 से तो आपका आंसर इतना आएगा। क्लियर, बाकी आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही लिखना है पूरा, है ना। स्टेटमेंट आपको मैं लिखना बार बता रहा हूँ, अपने से आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे अपने को बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0, यानी किसी भी 2 नंबर्स का जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, यानी कि आप इसका क्या मतलब निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक रूल पढ़ा था कल कि जब हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो 0 आता है। क्लियर हुआ, जब किसी भी हम होल नंबर का मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी था ना हमारा 0 वाला मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी, और जो मल्टीप्लाई करके 0 करके जो था हमारा प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का तो आंसर हमारा 0 ही आता है। इसका मतलब यहाँ हुआ कि हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वी कंक्लूड दैट, ऐसे करके आप इसमें आंसर लिखिएगा, वी कंक्लूड दैट, या फिर आई कंक्लूड दैट करके आप लिखिएगा, वन ऑफ द 2 नंबर्स, है ना, एट लीस्ट वन ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 0, यानी उन दोनों में से कोई एक नंबर जो होगा कम से कम 0 होगा, यानी कि उन दोनों में से कोई एक नंबर कम से कम 0 होगा। हो सकता है दोनों नंबर भी 0 हों, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 0 भी हमारा 0 हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 नंबर तो हमारा 0 होगा ही, तभी हमारा 2 नंबर से जब मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा 0 आ गया। तो ठीक, इस टाइप से लीजिएगा, आई कंक्लूड दैट एट लीस्ट वन ऑफ द, है ना, देम इज़ 0, या वन ऑफ द
2 नंबर्स इज़ 0 करके आप इसमें आंसर लिख दीजिएगा। उनमें से कोई एक नंबर हमारा 0 है। क्लियर। अब आते हैं हम 15 नंबर्स के आंसर में। इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना था, बस आपको बताना था कि आप इससे क्या समझ रहे हैं। ठीक। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में। 15 नंबर में क्वेश्चन में फर्स्ट में जो है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स का जो सम होता है, अगर 2 नंबर्स अपने को दिए हुए हैं ऑड, उनका जो हम सम होता है वो एक कैसा नंबर होता है, या मतलब कैसा नंबर का मतलब यहाँ पे सम होता है या इवन है ना, ऑड होता है या इवन होता है। तो कभी भी आप जब 2 ऑड नंबर्स का जब सम निकालिएगा तो आप उसको, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2 ऑड नंबर जैसे 3 और आप ले लीजिए 7, तो 3 और 7 हो गया 10, या 5 और 3 ले लीजिए, दोनों ऑड हैं तो उन दोनों को ऐड किए हम तो 5 और 3 8 आ गया, या 3 और 3 ही ले लीजिए तो 3 3 हमारा 6 आ गया। 5 और 5 भी 2 ऑड नंबर्स ले लीजिए तो 5 5 10। यानी आप जितने भी ऑड नंबर को ऐड करेंगे ना 2 टाइम्स तो हमारा आंसर जो आता है वो हमेशा सम आ रहा है। जैसे 10 जो आया आंसर 5 5 10, तो 10 जो है वो एक सम नंबर है। उस वजह से आपने 3 + 3 किया 6 जो आया वो भी एक सम नंबर है। या फिर 3 + 5 किया तो 8 आया, तो 8 भी हमारा एक सम नंबर है। यानी कि जो 2 ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एक इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर पर आ जाएगा। ठीक। सेकेंड जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर। जब हम 2 ऑड नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा देखिएगा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं कितना का, 3 और 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई जब हम 3 करते हैं तो 9 आता है, ये भी एक क्या है ऑड नंबर है। या 3 × 7 का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं तो 3 × 7 = 21, वो भी एक ऑड नंबर है। यानी कभी भी जब आप 2 ऑड नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो एक ऑड नंबर आता है, जो आंसर आता है वो एक ऑड नंबर आता है। और जब हम ऐड करते हैं 2 ऑड नंबर्स को सम करते हैं उनका, तो वो एक इवन नंबर आता है। क्लियर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a × a = a, तो a का वैल्यू कितना होगा। यानी जो a है वो 0 नहीं है, पहले अपने को बोल दिया है, और जब a का a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर भी a ही आ रहा है। तो देखिए ये इस टाइप से होगा। अपने को पहले तो साफ साफ बोल दिया है a इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 नहीं है, उसके अलावा आप कोई भी नंबर आप बता सकते हैं आंसर में, 0 उसका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है। अब अपने से बोल रहा है a का मल्टीप्लाई जब हम a से करते हैं तो आंसर हमारा a ही आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाए। अगर हम 2 लेते हैं मान लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या वही नंबर आता है, 2 ही आता है क्या, नहीं 4 आ जाता है, ये दूसरा कोई नंबर आ जाता है। लेकिन अपने को बोल रहा है कि जब हम उस नंबर का उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो वो केवल 1 होगा। एक ही नंबर है वैसा जो कि है 1। जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारा 1 ही आता है, यानी a × a = a। इसलिए जो हमारा a = पूछा है ना क्या होगा, सो a = 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, बस फिल इन द ब्लैंक में जब क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपको a = 1 कर देना है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपने आज एक्सरसाइज 3D कंप्लीट कर लिया अच्छे से समझ के। ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखना भी आपने कई बार लगभग सीख ही लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3E करेंगे, जहाँ पे अपने को डिवीज़न दिया हुआ है होल नंबर्स का, और उसमें भी डिवीज़न में भी कुछ इजी रूल होते हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम आसानी से डिवीज़न दे सकते हैं, अपने को ज़्यादा लंबा चौड़ा टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इस रूल को देखिए, जब हमने ये रूल सीख लिया, जब अपने को रूल पता नहीं था तब आप क्या करते इनका पूरा मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब अपने को रूल पता चल गया तो हम रूल फॉलो किए और सीधे मल्टीप्लाई कर दिए। वो बात अलग है कि हमने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, 50 की जगह 45 लिख दिया था, तो आंसर हमारा गलत आया, लेकिन ईजी आ गया। ठीक है, तो उसी टाइप से डिवीज़न के भी हम रूल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।